प्राइज है। तो मैच शुरू होने जा रहा है। गेंदबाज साहिल खानावकर और अंश 11 के 2 रन मांगुरे अरुष 11 खेलने के 2 रन मांगुरे बीच मैदान पर आ चुके हैं। अक्षय गोंधली और अक्षय माली प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। अंश 11 खेलने अरुष बार बार ये आरपीएल खेल चुकी है टीम और इसीलिए बार बार इस टीम का नाम सुबह पे आ रहा है। लेकिन आरुष 11 खेलने जिन्हें पेनलाइज किया जा चुका है 3 रन ना। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश जरूर की थी। बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन को बीट किया। डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। 30 सर्कल का सही फायदा मिला यहाँ पे। जैसे गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद रुकी नहीं सीधा गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। का खाता खुल चुका है। वो जानते हैं 5 ओवर का मैच है। 3 रन उनके टोटल में से कम किए जाएंगे। ऐसे में रनों का अंबार खड़ा होना जरूरी है। शुरुआत तो अच्छी हुई है बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय गोंधली द्वारा। डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन आते हुए साहिल खानावकर की गेंदबाजी के ऊपर इस गेंद को निकाला एक्स्ट्रा कवर रीजन पे। फिर से एक बार लगातार दूसरी बार बाउंड्री पार 4। आठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शुरुआती 2 गेंदों में 2 हिट्स लगाए गए। तुपेंद्र के जमाई राजा आकाश गोंधली साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। फिर से एक बार इस गेंद को निकालने की कोशिश की थी। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। थोड़ी से महंगे साबित हो रहे हैं साहिल खानावकर। नावड़े की तरफ से गेंदबाजी करते हुए चेरदेव का प्राचार्य नावड़े जो टीम टॉस जीता कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 2 गेंदें अब तक समाप्त हो चुकी है पहले ओवर की और 9 रन हासिल किए जा चुके हैं आरुष 11 खेलने के बल्लेबाजों द्वारा। इस गेंद को निकाला सीधा मिसफील्ड हुई और ये 4 रन बनेंगे 13। प्रयास तो जरूर कर रहे हैं कि विकेट मिले उन्हें आरुष 11 खेलने का। लेकिन रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी। डॉट गेंद के साथ राहत हासिल की है साहिल ने। रुका हुआ टोटल वहीं पे बगैर नुकसान आरुष खेलने खेल रही है 13 पर। तेरह रनों पे खेल रही है आरुष खेलने। खासतौर से ये जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं अक्षय गोंधली जिन्होंने अच्छी शुरुआत की 3 बाउंड्रीज दागी है। एक वाइट बॉल भी आया है। कुल मिला के 13। लेकिन लगातार 2 डॉट गेंदे आने के कारण साहिल खानावकर की वापसी जरूर हो चुकी है इस मैच में। नावड़े की तरफ से गेंदबाजी करते हुए चेरदेव का प्राचार्य नावड़े। बहुत ही बढ़िया लगातार तीसरी डॉट गेंद। इससे अच्छी वापसी क्या हो सकती है। लेकिन ये देखिए जो गेंद डॉट निकाली जा चुकी थी गेंदबाज द्वारा उस गेंद के ऊपर एक्स्ट्रा रन दिया गया। 14 पर आता हुआ टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद डीजे। समाप्ति के बाद अगर हम देखें टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन। लगातार 3 डॉट गेंदे डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था साहिल को। लेकिन अंतिम गेंद में गलत फील्डिंग हुई। सिंगल वहां पे मिला बल्लेबाजों को।
देखिए फ्रेंचाइजी आरुष 11 खेलने के सतीश जी तांबड़े। आजकल बहुत क्रिकेट व्यावसायिक हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि घर बैठे मैं टेनिस क्रिकेट देख पाऊंगा, लेकिन ऐसा होते हुए नजर आ रहा है। डब्ल्यूटीसी के माध्यम से इन खिलाड़ियों के माँ बाप भी घर बैठे टीवी टीवी पर यूट्यूब के माध्यम से इंटरनेट के ज़रिए मैच को देख रहे होंगे, मोबाइल के ज़रिए देख रहे होंगे। सोच इंसान ने बड़ी सोची। आज इंसान हवाई सफ़र कर रहा है। तो ये होता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्रिकेट में और व्यावसायीकरण भी ज़्यादा हो रहा है, और इसीलिए हर टीम को फ्रेंचाइजी मिल रहे हैं। और आरुष 11 खेलने के फ्रेंचाइजी के बारे में अगर बात करें हम, तो सतीश जी तांबड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। एक अच्छी शुरुआत हुई है उनकी आरुष 11 खेलने की। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर के इस मैच में। माजी सरपंच पेंदर सन्माननीय गजानन शंकर पाटील यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सागर खानावकर अंपायर का डेड बॉल का इशारा आ चुका है। अंपायर रोहिदास द्वारा यह इशारा आ चुका है। राइट आर्म राउंड द विकेट। देखिए अजीबो गरीब एक्शन में ये गेंदबाजी हो रही है, और काफी अच्छी गेंद डाली गई। पहली गेंद हालांकि ग्रिप नहीं हुई थी हाथों में, डॉट बॉल करार दिया जा चुका है अंपायर द्वारा, लेकिन लीगल गेंद जब डाली गई तो डॉट आई। एक रन तो जरूर मिलेगा अक्षय गोंधली को। अक्षय माली और अक्षय गोंधली प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। 15 पर आता हुआ टोटल बगैर नुकसान आरुष 11 खेलने। इसके बाद का मुकाबला होगा रॉयल स्पोर्ट्स उलवे बनाम गौरी स्पोर्ट्स नेवाड़ी। इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जैसे ही यहाँ पे 5वां ओवर प्रोग्रेस हो आपको टॉस के लिए आना है, जैसे यहाँ पे तीसरा ओवर प्रोग्रेस होगा आपको टी शर्ट के लिए आना होगा। अक्षय माली अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन पे गेंद ट्रैवल हुई, सिंगल जरूर मिला। अक्षय माली ने अपना खाता खोला और आरुष खेलने पहुंच चुकी है बिना कोई नुकसान। 16 रन, 16 रनों पर पहुंच चुकी है आरुष 11 खेलने बगैर नुकसान। उन्हें पता है 70 के करीब जाना होगा। 3 रन से पेनलाइज किया जा चुका है देरी से आने के कारण। ऐसे में अगर 70 के करीब पहुंचेंगे तो 3 रन माइनस होने पर भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। ऑन साइड के ओवर खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में, क्या चोरी की संभावना, और इसी के साथ यह पहले विकेट का पतन होता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी अक्षय गोंधली, जिन्होंने 3 बाउंड्रीज लगाई, व्यक्तिगत रन बनाए 14 रन। पिंदर ग्राम पंचायत माजी सरपंच सन्माननीय, तो बीमर के लिए यहाँ पर रिव्यू लिया जा रहा है। तीसरे अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट की अग्नि परीक्षा है कि अपनी क्लैरिटी के साथ उस परीक्षा को पास करेंगे वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट और उनके टेक्नीशियन और उनके कैमरामैन।
इट्स अ लीगल डिलीवरी। हाँ, बासमन टीम के रिव्यू अब खत्म हो चुके हैं, एक ही रिव्यू था, तो रिव्यू आपको अब नहीं मिलेगा। तो पहले विकेट का पतन हो चुका है, व्यक्तिगत 14 रन छोड़ के वापस जा चुके पवेलियन अक्षय गोंधळे आरुष 11 खेलने के लिए। सन्माननीय पाहुणे भगवान शेठ भोईर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। इस गेंद को निकाला गया, एक रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा? अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा। ओवर नंबर दूसरा खत्म हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल टोटल बना है 18। ये ओवर काफी अच्छा जा चुका है। गेंदबाज सागर खानावकर महज 4 रन वाला ओवर उन्होंने किया। पहले ओवर में 14 आए थे, इस ओवर में आए थे 4। विकेट भी उन्होंने हासिल किया अक्षय गोंधळे का। तो इस नजरिए से अगर देखा जाए, सीमित ओवर के क्रिकेट में 4 रन वाला ओवर, और वो भी टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत ही बढ़िया माना जाता है। टेनिस बॉल क्रिकेट में 8-9 रन वाला ओवर भी अच्छा माना जाता है, 4 वाला तो सोने पे सुहागे वाली बात। बारह बज के 36 मिनट हो चुके हैं, दूसरा मैच चल रहा है। 8 मैच आज खेलने हैं पूरे दिन में। मकर संक्रांति गुजर जाने के कारण दिन तो बढ़ रहा है, लेकिन 4 बजे के बाद ठंडी हवाएं ऐसी आती है कि इंसान सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है 2-3 दिनों से पिछले। गेंदबाज प्रमोद खानावकर, स्ट्राइकर एंड पे इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहन गोंधळे। अक्षय माली और रोहन को अब संभल के खेलना होगा। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन बनाए जा चुके थे अक्षय गोंधळे द्वारा। 3 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई थी शुरुआती 2 ओवर में। पावर प्ले हट चुका है। दो तीन दिन काफी रन हो रहे हैं। स्कोरर मुझे बता रहा है 80, 90, 70 आसानी से बनते हुए नजर आ रहे थे। ये देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप ये गेंद की गई थी, लेकिन अंपायर का इशारा, नो बॉल। 1+1, 2 रनों का इजाफा। फ्रेट तो जरूर होगी, नो बॉल है तो बल्लेबाज आजकल काफी होशियार है, वो नो बॉल का इंतजार करते हैं ताकि अगली गेंद हो फ्रेट और उन्हें मौका मिले जैसा चाहे वैसा मारने का। तो भगवान भोईर इनकी तरफ से इनाम आ चुका है रोहन गोंधळे के लिए और छक्के के लिए 500 का इनाम। फुल टॉस गेंद की और ये हुए भगवान भोईर के एटीएम से 500 ट्रांसफर। अक्षय माली है क्या स्ट्राइक एंड पे? ये बाल बाल बचे, लेकिन 6 आया आरुष 11 खेलने के लिए, ये आना जरूरी था। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इनाम आ चुका है रोहन गोंधळे के लिए भगवान भोईर द्वारा। ये छक्का लगाया अक्षय गोंधळे ने। जैसे ही देखा कि फुल टॉस की है, गेंदबाज ने फ्रीड थी, और फ्रीड पे बल्लेबाज तो यही सोचता है कि जैसा उन्हें वो चाहते हैं वैसा वो मार सकते हैं, और वैसे ही मारा। फुल टॉस थी, फ्रीड भी थी और फुल टॉस भी थी। राइट आर्म ओवर द विकेट,
और यह बहुत ही बढ़िया रिवर्स स्वीप, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 6 रन, लगातार दूसरा। यहां पे अपना इरादा जाहिर करते हुए बल्लेबाज अक्षय गोंधली की मैं अक्षय माड़ी की मैं रुकने वाला नहीं हूं। देखिए पहला फुल टॉस पे आया जो फ्री हिट थी, दूसरा रिवर्स पे आया। अक्षय माड़ी ऑन फायर, 15 के निजी योगदान पर तो छक्कों के बदौलत खेल रहे हैं। और आरुष खेरने की फ्रेंचाइजी सतीश तांबड़े, जिनके चेहरे पर एक खुशी की लहर मैं देख रहा हूं, क्योंकि अब उनके बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल की शुरुआत की है। टीम का टोटल इस सिंगल के कारण 33। अब इस खिलाड़ी के ऊपर इनाम आ चुका है भगवान भोईर द्वारा हर छक्के के लिए 500। रोहन गोंधली कितने समाधान भोईर इनकी तरफ से भी 200 का इनाम आ चुका है रोहन गोंधली के लिए हर छक्के के लिए, कुल मिला के 700। और ये क्या होगा, क्या ये होगा नंबर 6 आउट। ये विकेट मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फील्डिंग करने वाली टीम ने तालियां बजाई, इसका मतलब है ये आउट। वो कैच हमें नजर नहीं आया, लेकिन हमने देखा वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट का एक्शन रिप्ले, वहां पे परफेक्ट नजर आया कि पोजीशन कहां पे थी फील्डर की मिड विकेट पर, किस तरह से उन्होंने कैच लपका। वो वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट टेक्नीशियन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके कैमरामैन भी काफ़ी अच्छा वर्क है, तो उनको भी मैं आने वाले दिनों में उनके करियर के लिए बधाई ज़रूर देना चाहूँगा। लेकिन फिलहाल टोटल यहाँ पे अगर देखें हम, 2 विकेटों के नुकसान पर आरुष खेरने 33 रनों पर खेल रही है। खासा योगदान दोनों ही अक्षय ने दिया, अक्षय गोंधली और अक्षय माड़ी। अक्षय माड़ी फिलहाल क्रीज पे मौजूद है। आउट होने वाले खिलाड़ी थे रोहन गोंधली, और नए बल्लेबाज आ चुके हैं कल्पेश गोंधली। स्ट्राइकर इन पे इस वक्त अक्षय माड़ी 2 छक्के लगा चुके हैं, 16 के निजी योगदान पर खेल रहे हैं। और यह बहुत ही बढ़िया फोरहैंड वाला स्ट्रोक खेला गया, सीधा पैरेलल 6, 15 और 6 निजी 21, और टीम का टोटल इस छक्के के बदौलत 39। तो यहाँ पे तीसरा ओवर चल रहा है। मैं रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे और गौरी स्पोर्ट्स नेवाड़ी के कप्तान से एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि आप टी शर्ट के लिए यहाँ पे आइए। देखिए मंगेश जी निरोलकर यहाँ पर बैठे हुए, उनके चाहने वाले काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं। 2 नंबर 3 का इनामी राशि जिन्होंने दिया है 25,000 रुपये टूर्नामेंट बेहतरीन बनाने के लिए। राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, धनंजय मुंडे के बिग सपोर्टर माना जाता है इन्हें, जायंट किलर जिन्हें विधानसभा में कहा जाता है, क्योंकि अनहोनी को होनी करके दिखाया था धनंजय मुंडे साहब ने। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन 25,000 से भी ज़्यादा वोटों से मिली जीत। तो पिछले साल हमने देखा धनंजय मुंडे साहब यहाँ पे आ चुके थे परली बीड़ से, तो ये प्यार है। मंगेश जी निरोलकर, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, क्या चाहिए मैदान पर? पानी। 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की आयु आपके लिए ज़रूरी नहीं होती, 100 साल जिंदा रहना ज़रूरी नहीं होता। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। इसी तरह काम करते रहिए, आपका नाम हमेशा ऊंचा नज़र आता रहेगा। लेकिन आपका काम ही आपकी पहचान होनी चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा मैं रामायण के बारे में कहता हूँ कि राम की सोच अच्छी थी और इसीलिए उसे प्रभु का दर्जा मिला। रावण की सोच गलत थी और इसीलिए उसे दशहरे में जलाया जा रहा है। तो आपकी सोच निरोलकर साहब अगर अच्छी हो
लोगों के प्रति मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे कुछ करके दिखाना, ये भावना अगर आपके दिल में हो तो आपको राजनीति में आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। टीम का कुल टोटल 40। देखिए पानी गए हैं, गए हैं। चलिए किसी एक का गया तो आजकल मैदान के बाहर सभी दोस्त रहते हैं क्रिकेट में। क्रिकेट आजकल काफी पॉलिश हो चुका है। राइवली मैदान के अंदर रहती है और मैदान के बाहर सभी दोस्त रहते हैं क्रिकेटर। खुन्नस मैदान पे नजर आती है। मैदान के बाहर आजकल सभी दोस्ताना माहौल हमें नजर आता है सभी टीमों के बीच। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का टोटल 40 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। ये अच्छा टोटल है और खास तौर से अक्षय माली डटे हुए हैं। पिछले ओवर में हमने देखा फोरहैंड के साथ टेनिस जो खेलते हैं, कोर्ट पे जो टेनिस खेलती है स्टेफी ग्राफ या फिर सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, सानिया मिर्जा, उस टेनिस में जिस तरह फोरहैंड के सहारे पॉइंट हासिल किया जाता है उसी तरह फोरहैंड के सहारे पिछले ओवर में छक्का लगाया था अक्षय माली ने। ये फुल टॉस किया, रिवर्स खेला, अंपायर का बीमर का इशारा और ये 4 भी मिले। 4+1 5 रनों का इजाफा, 45 पर आता हुआ टोटल। अगली गेंद होगी फ्री हिट और ये वार्निंग देते हुए अंपायर कि अगर दोबारा बीमर किया जाए इस ओवर में तो ये ओवर पूरा नहीं कर सकते गेंदबाज। सागर खानावकर जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहले ओवर में तो सटीक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी की थी, महज 4 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर की पहली ही गेंद के ऊपर बीमर डाल चुके हैं। फ्री हिट है यह, फ्री हिट, 1 रन जरूर मिला और ये देखिए कैच छोड़ने की वजह से मिला दूसरा रन। भले ही फ्री हिट थी, बल्लेबाज आउट नहीं थे, लेकिन कैच लेने पर आप 1 रन बचा सकते थे। अपने आप को कोस रहे होंगे खिलाड़ी कि ये मैंने क्या किया। ये देखिए ये तो फ्री हिट नहीं है, ये कैच अगर लिया जाता है तो अक्षय माली के पारी का खात्मा होगा। एक अच्छी बल्लेबाजी समाप्त होगी आरुष 11 खेरने की तरफ से। तर ज्ञानेश्वर कोपरकर सरकार ग्रुप नावडे यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी तब्बल 2100 रुपयाचं डोनेशन आलंय आणि खरोखरच दानशूर दाते ज्या पद्धतीने या स्पर्धेला सढळ असते मदत करतील त्यानुसारच ही स्पर्धा यशस्वी होणार है आणि सर्व दानशूर दात्यांचं मनापासून आभार। तो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अगर हम देखें 47 रन आ चुका है। ओवर नंबर 4 चल रहा है। डेथ ओवर में जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे अक्षय माली, उनका विकेट निकाला गेंदबाज सागर खानावकर ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। ये ओवर नंबर 4 चल रहा है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला बल्लेबाज कल्पेश गोंधली ने। अपने बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पे आ चुके हैं निखिल माली। देखिए मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है ये नंबर 4 और नंबर 5 के बल्लेबाज हमेशा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं। आईफोन 11 देखिए एक मोबाइल यहाँ पे मिला हुआ है। कोई अगर स्टेज पे भूल चुका हो देखिए ये शायद गिरा था ग्राउंड के बाहर, तो पहचान अपनी बताइए और लेकर जाइए।
ओळखपत्र आपलं दाखवा आणि मोबाईल घेऊन जा. प्रामाणिक क्रिकेटमध्ये हल्ली प्रामाणिकपणा वाढतोय आणि बघून आनंद होतोय. 2 धावा मिलता है तो 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बढ़ चुके हैं. 2 रन की बदौलत टीम का कुल टोटल 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. ओवर नंबर चल रहा है चौथे ओवर में 12.5 की औसत से 50 एक अच्छा टोटल मैं जरूर कहना चाहूंगा. फुल टॉस गेंद की थी. सागर ने इस गेंद को निकाला पॉइंट के ऊपर से. कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है लेकिन वहां पे अच्छी फील्डिंग हुई लेकिन नंबर जरूर मिले. तीन मिले. 3 रन दौड़कर पूरा किया गया इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा और इन 3 रनों के साथ 53 पे आता हुआ टोटल. चौथा ओवर 53 रन. 70 के करीब जाने की सोच है इस टीम की. आरुष 11 खेलने की. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला. क्या ये होगा नंबर 6 और ये नंबर 6 दागते हुए निखिल माली. बहुत ही कल्पेश गोंधली बहुत ही बढ़िया छक्का इन्होंने दागा सीधे बल्ले से. आमचे पाहुणे सरकार ग्रुप नावडे ज्ञानेश्वरजी कोपरकर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. सन्माननीय ज्ञानेश्वरजी कोपरकर. 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हो चुके हैं. 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. तकरीबन प्रति ओवर 15 की औसत से ये रन आ चुके हैं. एक रन आता तो एग्जैक्ट 15 की औसत हमें नजर आती. ये 14.75 की औसत से रन आ चुके हैं. गेंदबाज आदिराज पाटिल. क्या ये 70 के करीब पहुंचेगी? 59 रन पहले से बनाए जा चुके हैं. कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला लेकिन बहुत ही बढ़िया लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से ये 4 रन हासिल किए बल्लेबाज निखिल माली ने. और इन 4 रनों के साथ टोटल आता हुआ 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 70 के करीब जा सकती है ये टीम. 5 गेंदें अभी भी इस 70 की बची हुई है. ये देखिए बहुत ही बढ़िया यॉर्कर आउटसाइड ऑफ स्टंप. और डेथ ओवर में इसी तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए. यूं ही नहीं जसप्रीत बुमराह को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माना जाता है. विजय पावले को टेनिस बॉल क्रिकेट में डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माना जाता है. इनकी जो गेंदें रहती है काफी नीचे नीचे डालते हैं वो. ये देखिए फिर से एक बार वही गेंद डाली गई. कोशिश में कामयाब भी हुए लेकिन 1 रन लेने से नहीं चूके बल्लेबाज. 64 पर आता हुआ टोटल. 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष. और इस गेंद को निकाला कल्पेश गोंधली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से. नंबर 6 डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बल्लेबाजी हो रही है. और इसीलिए मैंने कहा था कि 70 के करीब जाने के चांसेस है इस टीम के. गेंदें बची है इस ओवर की अभी भी 2. और इन 2 गेंदों में जो 3 रन की पेनल्टी मिली है इनको कम से कम वो 3 रन निकालने होंगे. आरुष 11 खेलने बल्लेबाज तो यही सोच रहे होंगे. ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ. 71 पर आता हुआ टोटल. 2 गेंदें अभी भी शेष हैं. 71 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. गेंदबाज यही चाहेगा कि
इन गेंदों को डॉट निकाले हम, ताकि 3 रन अगर 71 में से माइनस किए जाए तो एक दबाव रहता है 70 का पीछा करना, वो दबाव नहीं रहेगा। वो टोटल आएगा 68 या 69 कुछ। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और इसी के साथ ये रन आउट। वह टोटल अभी भी इस सत्र की आखिरी गेंद शेष। तो रॉयल स्पोर्ट्स उलवे और गौरी स्पोर्ट्स नेवाड़ी के कप्तान से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है, इसके बाद आपका मुकाबला है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, इस सत्र की आखिरी गेंद थी, 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल बना 73। तो देखिए 73 में से 3 रन माइनस किए जाएंगे आरुष खेरने के, टोटल बनता है 70, और 71 रनों की जरूरत होगी टीम नावड़े को। पेनल्टी को हमने जोड़ा है, तोड़ा है, सब कुछ किया है। 71 रन बनाने होंगे टीम नावड़े को, अगर इस मैच को जीतना है। दूसरे सत्र में बल्लेबाजों को कोशिश करनी होगी। देखिए 73 रन टोटल हो चुका है, 3 रन माइनस किए जा चुके हैं। 73 में से 3 माइनस किए जाए तो 70 बचे रहते हैं। 70 और उससे ज्यादा 1 रन तो आपको बनाना ही है कंपलसरी चेसिंग के तहत, यानी कि 71 रन। सन्माननीय गजानन शंकर पाटील साहेब यांचं स्वागत मंगेशजी नेरोळकर यांच्या शुभ हस्ते केलं जाईल या व्यासपीठावर, आणि यानंतर समालोचन कक्षामध्ये बदल होईल। सन्माननीय दीपक पाटील सर। हल थँक्यू सो मच प्रवीणजी दुगाडे सर। तर दुसऱ्या सत्रामध्ये 71 धावांचं टार्गेट असेल चिरदेव कापराचर्या नावडे या संघाच्या समोर। पेनल्टीच्या रन्स मायनस करून हे टार्गेट असेल, रिवाइज टार्गेट असेल। 71 रिक्वायर्ड। पहिल्या सत्रामध्ये चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली। आरुष 11 खेरडे, सतीजी तांबडे यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। WTC वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट.in माध्यमातून या स्पर्धा आपण सर्वजण लाईव्ह पाहतोय। तर WTCचं खरं तर आपण मनापासून आभार मानूया। ऑपरेटर विनायकजी पाटील, कॅमेरामन साहिल पराटे, नान्या पराटे, हरेश, सगळ्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय। खूप चांगलं वर्क या स्पर्धेच्या माध्यमातून करत असताना, परंतु या लाईव्हसाठी मात्र जे नेटवर्क पुरवलं, इंटरनेटची सुविधा जी आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आले ती मातोश्री केबल नेटवर्क। विजयजी पाटील असतील, जयेश पाटील असतील, हेमंत पाटील असतील, योगेश पाटील असतील, नितेश पाटील असतील, ज्यांच्या माध्यमातून मातोश्री केबल नेट
इंटरनेट मात्र या स्पर्धेसाठी पुरवण्यात आले, त्यांचा मी मनापासून आभार मानतोय. तर सूरज पाटील उल्वे या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. त्याचप्रमाणे अक्षयजी खुटारकर नावडे आमच्या पेंदरगावचे जावई सुद्धा आहेत. त्यांना विनंती आहे आपण सुद्धा व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तर जाऊया पुन्हा एकदा मॅचकडे, ज्या ठिकाणी वाईल्ड कार्ड एंट्री मिळाली ती आज चिरदेव कापराचार्य नावडे या टीमला. आणि या मिळालेल्या संधीचं आता मात्र सोनं केलं जाणार का? पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना अरुष 11 केरणे टीमनं धावा जमवल्या. त्या 70 आणि 71 धावांचं लक्ष मात्र ठेवलंय. उद्दिष्ट असेल 71 धावांचं. जर पाहिलं तर फलंदाजांना चांगलं साथ देतंय. हे पहिल्या दिवसापासून आपण पाहत आलोय. उत्तम साथ फलंदाजीला देणारं मैदान म्हणून या मैदानाची ख्याती आहे. कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा 72 धावा चेस करत असताना मोरबी संघानं त्या धावा चेस केल्या होत्या. आणि या चौथ्या षटकामध्ये माझ्या मते त्या धावा संपूर्ण चेस झाल्या होत्या. त्यामुळं एवढ्याच धावांचं टार्गेट आता मात्र असेल ते नावडे संघाच्या समोर. तर शैलेश माळी साहेब खेरणे, जर आपण या ठिकाणी उपस्थित झाला असेल तर कृपया करून विनंती आहे की आपण सुद्धा या व्यासपीठावर यावं. आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. तर जाऊया मॅचच्या दिशेनं. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. रोहन खानावकर आणि आदिनाथ पाटील. तर गोलंदाजी मार्कवर अभिषेक माळी. अभिषेकचा पहिलाच बॉल कव्हर्सला मात्र भेदत बॉल चाललाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहिल्याच बॉलवर मात्र चौकारानं मात्र केलाय टीमचा श्री गणेशा. खूप चांगला बॉल होता. फुलर लेन खोदून काढलाय. यावेळेस मात्र लॉंग ऑफ कडे सिंगल येईल. एकेरी धाब्यांना रोहन खानावकरनं चांगली सुरुवात केली. 71 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 14.20 ची सरासरी असेल या मॅचमध्ये. त्यामुळं प्रत्येक षटकामध्ये 1-2 मोठे फटके येणं अनिवार्य. पहिल्याच मोठ्या फटक्यानं सुरुवात सुद्धा झाली ती कापराचार्य नावडे टीमची. गोलंदाज अभिषेक माळी चांगला गोलंदाज ओळखला जातो केरणे टीमचा. हो, थोडासा स्लोवर वन होता. इथे मात्र अगदी फ्लिक केल्या बॉलला रिशा साह्यानं वळवलाय स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या बरोबर मध्ये शॉटमध्ये दुसरा धाव्याचा प्रयत्न. इथे मात्र कशासाठी केला होता अट्टाचा हा धोकादायक धाव घेण्याचा हा प्रश्न आता मात्र विचारला जाईल. आणि नाहक बळी गमावलाय तो नावडे टीमनं. लागलाय मोठा झटका नावडे संघाला. रोहन खानावकर धावचीच्या स्वरूपात दुर्दैवीरित्या मात्र बाद होतोय. सूरजजी पाटील उल्वे यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. कवदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी पेंदर आयोजित या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. इथे मैदानावर मात्र उगाचच गडी गमावलाय तो नावडे संघानं. सुरुवात चांगली केली होती रोहन खानावकरनं, परंतु दुसरी धाव घेताना मात्र त्या ठिकाणी तौबाद झालाय. नवीन बॅट्समन जितेश खानावकर. प्रत्येक षटकामध्ये 14 धावांच्या सरासरीनं मात्र पुढे जावं लागणार आहे. आणि या 71 धावा चेस करायच्या म्हटल्या की पहिली 2 पॉवर प्लेची षटकं फार महत्त्वाची असतील. आणि या 2 ओव्हर्समध्ये जर चांगल्या धावा आल्या तर नक्कीच या विजयाकडे मात्र वाटचाल करता येऊ शकते किंवा विजयाची अपेक्षा मात्र वाढू शकते. परंतु त्यासाठी पहिल्या 2 पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 25-30च्या आसपास धावा येणं फार गरजेचं आहे.
आतापर्यंत धावा झाल्या त्या 6. गोलंदाज अभिषेक माळी तयार. अभिषेकचा हा बॉल अगदी पाहायला गेलं तर प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची एज लागून बॉल मात्र सेकंड स्लिपकडे उडाला होता. त्या ठिकाणी निर्धाव चेंडूची सांगता. अगदी पहिल्यापासूनच कदाचित ठरवलं होतं की सिंगल घ्यायची की काय, त्यामुळंच इथे मात्र प्रॉपर टायमिंग नव्हतं. फक्त बॅट लावली जाते आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडू. पहिल्या बॉलवर चौकार आला होता अभिषेक माळीच्या आणि तदनंतर मात्र चांगल्या रीतीनं मात्र इथे गोलंदाजी डिलिव्हर करत असताना गोलंदाज आपण पाहू शकाल. राईट अमोर द विकेट. अभिषेक तयार. शॉट ऑफ लेंथ होता, बॅक फुटला जाऊन कट केलाय. फर्स्ट स्लिपच्या बाजूने बॉल काढलाय. थर्डमॅन सीमारेषा पार. हा येतोय खणखणीत असा चौकार. गौरी स्पोर्ट्स नेवाळे संघाचे कॅप्टन राजाजी कातारा आपण व्यासपीठावर यावं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या निमित्तानं. राजेशजी कातारा या आपण मंचावर. तर मागच्या बॉलवर मात्र 4 रन आल्यात. अभिषेकचा हा बॉल अंधाधुंद फायरिंग पाहायला मिळाली. टप एज लागले आणि इथे मात्र बॅट्समन आउट होईल. यष्टीरक्षकानं मात्र घेतला झेल. दुसरा धक्का बसलाय चिरदेव कापराचार्य नावडे टीमला. फलंदाज मात्र बाद होतोय तो जितेश खानावकर. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 10 धावा. फलंदाज बाद झालेत, गडी गमावलेत आतापर्यंत या ओव्हर्समध्ये 2. आदिनाथ पाटील आणि या नवीन येणारा बॅट्समन कल्पेश म्हात्रे. आदिनाथ पाटीलला एक लॉंग इनिंग खेळावी लागेल या मॅचमध्ये. खानावकरनं लवकर साथ सोडली. खरं तर दुर्दैवरित्या धावचीत झाला, परंतु तिथेच मी म्हणेन थोडासा बॅकफुटवर आला लगेच. सुरुवात चांगली झाली होती या ओव्हरला, परंतु दबाव झुगारून आता मात्र मैदानामध्ये खेळ साकारावा लागेल तो नावडे संघाला. चेअरमन नावडे संघ सुद्धा या स्पर्धेमध्ये खेळताना आपण पाहिला. नावडेगावचा दुसरा संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. यानंतर तुम्हाला सामना पाहायला मिळेल रॉयल स्पोर्ट्स उलवे विरुद्ध गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय रोहित तांबडे. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक. डाऊन द विकेट नाखूट टप्प्याचा बॉल होता. इथे मात्र कम्प्लीट मिस झालाय. बीट होतोय तो आदिनाथ पाटील, ज्याच्याकडून फार मोठी अपेक्षा आहे या मॅचमध्ये आणि अपेक्षा पूर्तता करायची असेल तर लढावं लागेल. कारण 2 फलंदाज झटपट बाद झाल्यानंतर ही जबाबदारी आले. या अपेक्षांचं ओझं जरूर त्याच्या खांद्यावर असेल, परंतु हे झुगारून मात्र मैदानामध्ये नव्यानं खेळ करावा लागेल. खूप चांगला बॉल होता. फुलर लेंथ खोदून काढलाय. मिडॉनकडे बॉल चालला. एकच येईल. सिंगल रन न धावसंख्येमध्ये बदल. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धावाचं येणं फार गरजेचं आहे, कारण पहिल्याच ओव्हरमध्ये 10 धावा आल्या. खरं तर पहिल्या 2 चेंडूंवर 5 धावा आल्या होत्या. असं वाटलं होतं की 15-1 धावांचं षटक येईल, परंतु त्यानंतर मात्र अभिषेक माळी पूर्णपणे लईमध्ये येताना पाहायला मिळाला. अडवा पॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. इथे टप्पा पडल्यानंतर मात्र सरळ यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा निर्धाव चेंडू निघून जातोय आणि या डॉट बॉलचं पर्सेंटेज आता मात्र वाढत चाललंय. टेन्शन वाढेल नावडे संघाचं जर बॅटला बॉल कनेक्ट झाला नाही, चौकार षटकार आले नाहीत तर हे अंतर वाढत राहील. अकोट टप्प्याचा बॉल पूल करतोय. बॉलला मात्र भिरकावलाय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांकरता मच निडेड बाउंड्री आणि इथे मात्र कल्पेश म्हात्रेच्या बॅटमधून निघतोय हा षटकार.
6 धावेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 17 या आकड्यावर. 71 धावा चेस करायच्या आहेत या मॅच मध्ये आणि अशाच पद्धतीनं फटकेबाजी करावी लागेल. अकुटप्पाचा बॉलला मात्र सक्सेसफुल पूल पाहायला मिळाला. रोहितचा हा बॉल यावेळेस मात्र गुडलँड स्पॉटचा बॉल, लेंथ बॉल पिक केला. खूप चांगला फटका पाहायला मिळतोय. प्रॉपर टायमिंग, डीप स्क्वेअर लेग, सीमारेषा पार. आणखीन एक लाजवाब फटका, षटकार. ज्यानी 23 जावा या दोन षटकारांच्या माध्यमातून आता मात्र थोडंसं नवचैतन्य निर्माण झालं असेल ते नावडे टीमच्या गोटामध्ये. गोलंदाज तयार, रोहित तांबडे. रोहितचा बॉल लोअर फुल टॉस, समोर ड्राईव्ह केलाय. लॉंगॉनचा फिल्डर येतोय, बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र सिंगल. एकेरी धाव, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. दुसरं षटक संपल्याचा इशारा मात्र अंपायरचा येतोय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये धावा आल्या त्या 24 धावा. 24 यानंतर टॉस केला जाईल. रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे विरुद्ध गौरी स्पोर्ट्स नेबाळी. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. सन्माननीय गजाननजी पाटील साहेब त्यांच्या शुभहस्ते मात्र या सामन्याचा टॉस केला जाईल. रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे आणि गौरी स्पोर्ट्स नेबाळी या दोन संघांमध्ये नाणेफेक संपन्न केली जाईल. तर रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे टीमने टॉस जिंकलाय. आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची. जसं हे सत्र समाप्त होईल तर 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावर 24 धावा लागल्यात. 47 धावांची गरज आहे उर्वरित 3 ओव्हर्समध्ये. मागचं षटक थोडंसं लाभदायक ठरलं नावडे संघाच्या दृष्टिकोनातून. ओव्हर्समध्ये 14 धावा आल्या. याच धावगतीनं मात्र पुढे जायचंय. अभिषेकचा हा बॉल गुडलँड स्पॉटवर पडल्यानंतर थोडीशी उसळी पाहायला मिळाली आणि अगदी आपण पाहिला चेस्ट लाईन हा बॉल निघून जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉल प्रभावित केलं. आतापर्यंत पहिल्याही ओव्हरमध्ये मात्र टिचून गोलंदाजी केली. एक बॅट्समन आउट केला होता, एक रनआउटच्या स्वरूपात मात्र बाद झाला होता. परंतु मुख्य गोलंदाज आहे आरुष 11 किरणे संघाचा. सुरुवात चांगली झाली. राईट अमोर द विकेटनं शॉट ऑफ लेंथ होता. इथे मात्र पुलचा फटका हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक येतोय त्या ठिकाणी, जजमेंट होतं त्या ठिकाणी, परंतु झेल मात्र कॅरी करता आला नाही. या 2 रन्स मिळतील. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं. आज बऱ्याचशा कॅचेस सोडताना आपण पाहिले सकाळपासून. आणि क्षेत्ररक्षण जर पाहिलं सकाळपासून आजच्या दिवसामध्ये थोडंसं खराब होतंय. कदाचित क्लायमेट तसं आहे की काय असा आता मात्र प्रश्नचिन्ह आम्हाला सुद्धा पडला असेल. इथे मात्र झेल सुटल्यानंतर 2 धावा आल्या. धावसंख्या 2 ने पुढे चालली ती 26 या आकड्यावर. 26 रन्स. कल्पेश मात्रे ऑन स्ट्राईक. स्लोवरवर होता, पिक केला, लवकर पिक केला आणि त्याला पाठवलंय मात्र लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे. खणखणीत असा षटकार. या षटकाराच्या मदतीनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 32. हो, बॅटची एज इथे मात्र इनसाइड एज घेऊन बॉल शॉट फाईन लेगला जातो. एम्पायर्स मात्र या ठिकाणी या डिसिजन देत असताना इट्स अ नो बॉल. ओव्हर स्टेपिंग बाय अभिषेक माळी. 2 धावा मिळतील. 1+1. 2 धावेनं मात्र धावसंख्या पुढे जाईल आणि आता मात्र स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचतोय तो 34 वर. परंतु नेक्स्ट बॉल आहे. ही एक नामी संधी चालून आले आदिनाथ पाटीलसाठी, कारण फ्री हिटचा बॉल आहे. फ्री हिटचा बॉल अभिषेक माळी मात्र कशा रीतीने सादर करणार.
परंतु फ्रीडच्या बॉलवर एखादा मोठा फटका आला तर या मॅचमध्ये पुन्हा घुसण्याचा मात्र प्रयत्न करू शकेल नावडे संघ. गोलंदाज तयार ओव्हर द विकेट ना. यावेळेस मात्र फ्रीडचा बॉल स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. ओव्हर द बॉल रेड. इट्स आउट ऑफ द पार्क. ह्यूज हिट. इट्स अ क्लिअर मार्टी 6 रन. मॅच मध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करतोय आता मात्र कॅप्राचार्य नावडी टीम. 14 चेंडू आणि आता मात्र गरज असेल ती 31 धावांची. 40 धावा धाव फलकावर लागल्यात. हे 2 चेंडू फार निर्णायक आहेत. एखादा मोठा फटका या 2 बॉल्स मध्ये आला तर शेवटच्या 2 ओव्हर्स मध्ये मात्र हे लक्ष आटोक्यात येऊ शकतं ते नावडे टीमच्या दृष्टिकोनातून. अभिषेक माळी थोडासा महागडा ठरतोय या ओव्हरमध्ये. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. 4 बॉलमध्ये पहिल्या 16 धावा खर्च केल्यात आतापर्यंत. ते खेरडे संघाचा स्ट्रायकर गोलंदाज अभिषेक माळीनं. लॉंग रन अप आहे. राईट अमोर द विकेटनं पुन्हा एकदा सज्ज होईल. आदिनाथ पाटील ऑन स्ट्राईक. यावेळेस मात्र फटका खेचलाय बॅकफुटला जाऊन. सुपर पंच पाहायला मिळतोय. काय स्ट्राईक केलाय. बॉलला मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फेकलाय. आदिनाथ पाटीलचा तडाखा. आणखीन एक लाजवाब फटका. क्रिकेटचं सौंदर्य वाढवणारा षटकार. सोडलेला कॅच आता मात्र थोडासा जखमेवर मीठ चोळणारा असेल. त्यानंतर मात्र कॅच सुटल्यानंतर तब्बल 3 षटकार आपण पाहिले. बॉल फुटला तरी डिसिजन असेल तोच राहणार आहे. इट्स अगोदरच आपण लाईव्ह लॉट्स उडवताना सुद्धा आपण एक केलं होतं आणि रोजच आपण अनाउन्समेंट करतो. जर झेल असेल तर झेल असेल. सिंगल काढली असेल तर सिंगल मिळेल. षटकार असेल तर षटकार. विकेट असेल तर विकेट. तर धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले बॅक टू बॅक आलेल्या 2 षटकारानंतर 46 धावा आणि आता मात्र विजयासाठी गरज आहे ती 25 धावांची. उर्वरित 13 चेंडू शिल्लक असतील. 13 चेंडू 25 धावा. हा सामना जवळ आणून ठेवलाय कल्पेश म्हात्रे आणि आदिनाथ पाटील या जोडीनं. राऊंड विकेटनं हा बॉल टाकला. इथून मात्र डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. शेवटचा चेंडू मात्र निर्धाव आला आहे. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि या 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 46 या आकड्यावर. येणाऱ्या 2 ओव्हर्समध्ये नावडे टीमला जिंकण्यासाठी हव्यात त्या 25 धावा.
कमी तर हे पारितोषिक, परंतु पहिल्याच बॉलवर इथे लगेच बोलता बोलता षटकार सुद्धा मारला जातोय. धावसंख्या मात्र 52 वर जाऊन पोहोचले. इथे मात्र लॉफ्टेड ड्राईव्ह पाहायला मिळते. आता बॉल हवेमध्ये आहे, चान्स मात्र आले. आता कोणतीही चुकी नाही आहे, फलंदाज मात्र परतेल. खूप चांगल्या इनिंगचा अंत मात्र होईल. कल्पेश मात्रेनं मात्र संघाला विजयाच्या समीप आणून ठेवलंय, परंतु विजयाची पताका मात्र तो फडकवू शकला नाहीये. फलंदाज होतोय बाद. लागलाय हा तिसरा झटका नावडे संघाला. पाण्याची पूर्तता करायची आहे. नऊ चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता अजूनही आहे. सामना बॅलन्स आहे. यस डीजे. तर 9 बॉल आणि 19 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी असेल. गोलंदाज या रोहन गोंधळी. लेफ्ट मोर द विकेट ना. इथे मात्र पाहावं लागेल, बॅट्समन आउट होतोय. एज आणि भन्नाट झेल मात्र टिपलाय तो यष्टीरक्षकाने. या सामन्याला पुन्हा एकदा कलाटणी मिळत असताना, कारण लगातार 2 फलंदाजच्या दोघांनी मात्र खरं तर या डावाला आकार देण्याचं काम केलं, संघाला विजयाच्या समीप आणण्याचं काम केलं होतं. तेच 2 फलंदाज कल्पेश मात्रे आणि आता मात्र आदिनाथ पाटील सुद्धा बाद होतोय. आता थोडंसं टेन्शन वाढलं असेल नावडे संघाचं. रोहन गोंधळी यांनी लगातार 2 फलंदाजांना मात्र बाद केलंय आणि जर विकेट हॅट्रिक नोंदवली तर भगवान भोईर आणि प्रकाश भोईर यांच्याकडून हजार रुपयाचं पारितोषिक असेल. या बॉलवर विकेट आली तर 2000 रुपयांचं पारितोषिक मिळेल, परंतु 6 ज्या धावा दिल्यात आणि उर्वरित चेंडू जर निर्धाव काढले, समाधान भोईर यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. 2 निर्धाव चेंडूंसाठी 500 मिळतील, परंतु या बॉलवर मात्र विकेट आली तर 2000 रुपयांचं पारितोषिक जिंकेल. विकेट हॅट्रिक बॉल. रोहन गोंधळीनं मात्र या मॅच मध्ये रंग भरलेत. यावेळेस मात्र जोरदार अपील. बॅट्समन डिफार्ट्स. विकेट हॅट्रिक नोंदवत असताना रोहन गोंधळीनं मात्र या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा कमालीचा यू टर्न दिलाय. आरुष 11 केरणे टीम साठी मात्र ट्रम्प कार्ड राहिलाय. या मॅचला कलाटणी मिळते. आता मात्र येणारे 7 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता. क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं असतं गोलंदाजांना. आणि काय यष्टीरक्षण झालंय. अक्षय माळीच्या माध्यमातून कमालीचे 2 झेल मित्र म्हणून टिपले जातात. क्लोज कीप करतोय, परंतु एवढ्या वेगानं लागलेलं बॅटची एज मात्र त्या ठिकाणी थांबवतोय आणि या कमालीचा यू टर्न दिलाय. असं वाटत होतं नावडे संघ आता मात्र हळूहळू विजयाकडे वाटचाल करतोय, परंतु ही विजयी घोडदौड मात्र रोखण्याचं काम केलंय ते रोहन गोंधळी या गोलंदाजांना. विकेट हॅट्रिक मात्र नोंदवली जाते. अंबिका चौक संघाचे सन्माननीय सचिनजी मते यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं, परंतु इथे शेवटचा बॉल इथे पाहावं लागेल. इट्स आउट ऑफ द पार्क. पट्टीच्या बाहेर षटकार आहे. पट्टीच्या बाहेर षटकार आहे.
आणि हा मात्र सामन्यामधील टर्निंग पॉइंट पुन्हा एकदा ठरू शकतो. झेल जरूर घेतली होती परंतु झेल घेताना मात्र सीमारेषा ओलांडले अभिषेक माळीनं आणि या बॉलवर मात्र आलाय षटकार आणि हा षटकार मात्र लगावलाय तो विशाल म्हात्रेनं. या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा कमालीचे रंग भरलेत. कडे येणारे 6 चेंडू आणि आता मात्र गरज असेल विजयासाठी 13 धावांची. तर भगवानजी भोईर आणि प्रकाशजी भोईर रोहन गोंधळीचे मामा ज्यांच्या माध्यमातून विकेट हॅट्रिकसाठी कॅश प्राइज आमच्याकडे जमा झाले तब्बल 2000 रुपयांचं. शेवटच्या बॉलवर सुद्धा विकेट मिळाली असती परंतु षटकार गेला आणि 500 रुपयांचं सुद्धा पारितोषिक मिळालं असतं समाधान भोईर यांच्याकडून. परंतु तर सन्माननीय सचिनजी मते साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. कवदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 या स्पर्धेमध्ये त्यांचा संघ तुम्हाला नेक्स्ट मॅच खेळताना पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा स्वागतम. हो यावेळेस मात्र स्पिन मारा पाहायला मिळतोय. स्लोवर वन वर चकवलंय ते अक्षय गोंधळीनं. पहिला बॉल निर्धावालाय. विजय खानावकर आणि विशाल म्हात्रेनं मात्र षटकारानं रंगत निर्माण केले. यावेळेस मात्र बॅटची एज घेतले. बॉल मागे चाललाय परंतु इथे बाद झालाय तो विशाल म्हात्रे ज्यानं मात्र तो सनी खानावकर 2 चेंडू आणि आता मात्र जिंकण्यासाठी 12 धाबांची आवश्यकता.